राधा रानी के दरबार में अपने पद का घमंड दिखाने वाले को प्रेमानंद महाराज ने लताड़ा। न दान लिया, न दक्षिणा, न ही शाल ओढ़ने के निवेदन को स्वीकारा। धर्म गुरु के दरबार में न पद, न दौलत, न दिखावे का बोलबाला होगा। अब प्रेमानंद के दरबार में किसी को माला और चुनरी का प्रसाद भी नहीं मिलेगा। धर्म गुरु ने कहा कि वो किसी भी अधिकारी से कोई परिचय नहीं सुनना चाहती, सुनने नहीं सुनाने के लिए बने हैं। परमानंद अध्यात्म के रास्ते की प्रतिष्ठा भ्रष्ट करना नहीं चाहती। दोस्तों, आज के समय में आपको हर दूसरे दिन कोई न कोई नए धर्म गुरु प्रवचन देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जिन धर्म गुरु के बारे में आपको बताने वाले हैं वह बाकियों से बहुत अलग है। एक तरफ जहां बाकी सभी धर्म गुरु बड़े बड़े अभिनेता नेताओं को अपने दरबार में जगह देते हैं और उन्हें विशेष तरीके से सम्मान देते हैं, ऐसे में हमारे राधा रानी के परम भक्त और हर समय राधा रानी का गुणगान करने वाले वृंदावन के श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने दरबार में आए हुए एक ऊंचे पद के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति को उसके घमंड की वजह से भरे दरबार में लताड़ दिया। आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी की चर्चा हमेशा होती रहती है। हर रोज देश विदेश से मिलने के लिए कई भक्त उनके पास आते हैं और कई गैर धर्मों के लोगों ने उनके प्रवचन को लेकर और उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर सनातन की तरफ रुख किया है। ऐसे में भी फिलहाल कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी अपनी बेटी के साथ उनके दरबार में दिखाई दिए थे। तब आपने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज जी ने दरबार में उन्हें चुनरी और माला भेंट की गई थी, लेकिन गुरु जी ने अपने दरबार के नियमों में भारी बदलाव किया है। इसी बीच एक धनी मनी पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए आया, जिसने महाराज जी को अपने पद के बारे में बताया, साथ ही अपने पैसों का जोर दिखाते हुए कहा कि वो कुछ दान देना चाहता है। और इस विषय में महाराज जी ने इस धनी मनी पदाधिकारी को कहा, सुनने के लिए नहीं सुनाने के लिए बाबा बने हैं श्री प्रेमानंद। इस धनी मनी पदाधिकारी ने श्री प्रेमानंद महाराज को सबसे पहले अपना परिचय दिया और कहा वो टीम के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। साथ ही उनसे अपना कार्ड देते हुए कहा कि वो कुछ दान करना चाहते हैं, लेकिन धर्म गुरु ने मना कर दिया। वहीं जब इस पदाधिकारी ने अपने पैसों का जोर दिखाया और श्री प्रेमानंद महाराज से बोला कि गुरुजी शाल देने की परमिशन मिल जाती तो बेहतर होता, तो श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि हम वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं और हमें जितना वस्त्र चाहिए, जितना भोजन चाहिए, उतना हमें मिल जाता है। हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं, हम ये बताने के लिए बैठे हैं कि तुम्हारा मंगल कैसे होगा, काम विजय कैसे होगा, क्रोध विजय कैसे होगा। इसीलिए हमने अपने दरबार में चुनरी और माला भी देना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ बेकार में लोगों की भीड़ लग जाती है। श्री प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इस स्थान को हमने अध्यात्म के लिए शुरू किया है और अध्यात्म में ही इसका विसर्जन होगा, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। और हमारे प्राण प्रभु के लिए समर्पित है, लेकिन हम अपने दरबार में अमीरी गरीबी के सौदेबाजी नहीं होने देंगे। महाराज जी ने कहा कि अगर हम जैसे धर्म गुरु आप लोगों से कुछ भी लेते हैं तो हमें आपके अधीन होकर रहना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आपसे कुछ नहीं लेंगे तो आपको अपने अंगूठे की नोक पर रख सकते हैं। एक गुरु में इतनी शक्ति है कि वह अगर अपने शिष्य को डांट भी लगाता है तो भी शिष्य उस दरबार में हाथ जोड़ता है, लेकिन अगर गुरु के दरबार में उनका कोई भक्त दान दक्षिणा देकर अपना रोप जमाएगा तो ऐसे में गुरु को उस भक्तों के सामने झुककर रहना पड़ेगा और यह गुरु और शिष्य की परंपरा के बाहर है। आपने देखा होगा कि पीले वस्त्र धारण करने वाले, माथे पर पीले रंग का तिलक लगाने वाले आचार्य प्रेमानंद महाराज जी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इनकी दोनों किडनी पूरी तरीके से खराब है, जिनके नाम उन्होंने राधा और कृष्ण भी रखे हैं। महाराज जी ने राधा नाम का भजन करते हैं और हर दिन लोगों को नया ज्ञान देते रहते हैं। उनकी इसी ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होकर लोग उनसे मिलना चाहते हैं और ऐसे में उनके आश्रम में अमीर से लेकर गरीब तक सभी लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन उनके दरबार में पद प्रतिष्ठा, अमीरी गरीबी, रुपए पैसा नहीं, बल्कि भक्ति का डंका बजता है। तो क्या आप भी महाराज जी के भक्त हैं? कमेंट कीजिए और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।